दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी पूर्वी सीमा पर एक और नया आर्मी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, और वो भी ऐसे इलाके में जहां से भारत की चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा जुड़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर और भारत की नई स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आसान भाषा या आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, वो सिर्फ 22 से 24 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड से जोड़ता है। और ये कॉरिडोर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, ये कहिएगा कि सेंसिटिव जोन है। अगर इस कॉरिडोर पर कोई खतरा आता है तो अरुणाचल हो, असम हो या मिजोरम या त्रिपुरा, सबकी सप्लाई और कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत पहले ही पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में 3 नए आर्मी बेस बना चुका है और अब चौथा आर्मी बेस मिजोरम में बनाया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक मूव है दोस्तों ये भारत का। सवाल ये है कि मिजोरम को ही क्यों चुना गया। दरअसल दोस्तों, मिजोरम का बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगता है, और ये इलाका सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स प्लस स्मगलिंग नेटवर्क और संभावित मिलिटेंट मूवमेंट के लिहाज से काफी संवेदनशील है, जिसे देखते हुए ईस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने दोस्तों 19 दिसंबर को आइजोल के पास थाम्पुई इलाके का दौरा किया। अब दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पर अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो दौरा किया गया है जीओसी के द्वारा, उनके साथ थे 3rd कोर के जीओसी, 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के जीओसी भी। मतलब साफ है कि ये सिर्फ रूटीन विजिट नहीं था, बल्कि दोस्तों फ्रंट लाइन डिप्लॉयमेंट की तैयारी है। और दोस्तों, जहां भारत की योजना है कि एक आर्मी बटालियन को स्थायी रूप से यहां पर तैनात किया जाए, जो कि बांग्लादेश की तरफ से आने वाले स्टेट या नॉन स्टेट थ्रेट का पहला जवाब दे सके। यही नहीं दोस्तों, यहां पर सिर्फ भारतीय सेना नहीं बल्कि बीएसएफ भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। मिजोरम और कछार सेक्टर में अगले 5 सालों में बंकर, ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर यानी कि ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर्स, अंडरग्राउंड आर्मरी, इसके अलावा डिफेंसिव एम्बार्कमेंट्स बनाए जाएंगे। हर सेक्टर में 45 क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि कुल मिलाकर एक फॉरवर्ड फोर्टिफाइड बॉर्डर बनाया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी कई काम भी किए जा चुके हैं, जैसे कि लुंगेरी और लवानगाइटे में 40 स्ट्रक्चर बन चुके हैं, यानी कि 40 स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं। और दोस्तों 19 को और मंजूरी मिल चुकी है। इवन 85 बीएसएफ की बीओपीज को भी कंपोजिट फ्यूचरिटी ऑपरेशनल हब्स के रूप में बदला जाएगा। यानी कि दोस्तों सिर्फ चौकी नहीं बल्कि मिनी फोर्ट्रेस यहां पर होगा। अब एक बड़ी पिक्चर की बात करते हैं। इस पूरी कवायद का मकसद साफ है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मल्टी लेयर सुरक्षा, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर प्रोएक्टिव डेटरेंस और आर्मी प्लस बीएसएफ का जॉइंट ऑपरेशनल डोमिनेंस। ये कोई भारत का आक्रामक कदम नहीं है बल्कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है। भारत अपनी सीमाओं पर सिर्फ दोस्तों रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि पहले से तैयारी कर रहा है, और मिजोरम में प्रस्तावित ये चौथा आर्मी बेस दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सुरक्षा में एक और मजबूत कड़ी साबित हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आप ये लगाइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में मूवमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया है, इवन म्यांमार से भी आप देखिएगा कि रोहिंग्या वगैरह सब भारत के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजिक बेस मिजोरम में बनाया जा रहा है वो इस तरफ इशारा करता है कि भारत एक साथ 2 मोर्चों पर किस तरीके से यहाँ पर जंग लड़ सकता है। हालांकि भारत को 3 मोर्चों से अब जंग का खतरा बढ़ चुका है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर कोई कम नहीं होते। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो जाती है कि ये जो नया आर्मी बेस मिजोरम में बनाया जा रहा है, इसके पीछे स्ट्रैटेजिकली बहुत ही सारी महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आती भी नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। तो उसे देखते हुए भारत ने ये पूरा का पूरा एक, ये समझिए कि स्ट्रैटेजिक प्लान बना दिया है, जहां पर कभी भी अगर कोई हिमाकत होती है बांग्लादेशियों की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश ने दोस्तों पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगला है और उसने भारत के खिलाफ कई ऐसे काम भी किए हैं, जैसे कि अपने ड्रोन्स को उड़ाकर आईएसआर वो भारत की करना चाह रहा था, कई बार उसने किया भी ऐसे, प्लस उसने अननेसेसरी कई लोगों को इलीगली भारत में पहुंचाया। तो चीज़ें साफ है कि भारत अब पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को एक लेयर्ड डिफेंस में बदल रहा है, क्योंकि चाइना का थ्रेट ऑलरेडी इस इलाके में रहता ही है। तो यही वजह है दोस्तों कि एक के बाद एक बड़े स्टेप उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताया। कमेंट के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।